हेलो एवरीवन, कैसे हो यार। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में कंप्लीटली उस टॉपिक्स पे डिस्कस करने में जो कि आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अगला टॉपिक रहने वाला है। टाइप्स ऑफ पेंसिल के बारे में बात करने वाला इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं। एंड इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा डियर कि आपको कौन कौन सी पेंसिल मार्केट से लेना है। जैसे कि जानते हो आप सभी, इसके लास्ट लेक्चर में क्या है, इसके लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटली यह जाना था भाई कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज़ होते हैं। जाहिर सी बात है, सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में नाम बताया और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको मार्केट से खरीदने, ये भी मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, जैसे कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मालूम भी हो गए और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम को भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम में कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताइए, उनके नाम के बारे में बताइए, उनका काम बताइए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप आप जब यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ जान जाएंगे। जैसे कि आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा। जैसे कि हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, एमडी। यदि कोई पूछे सबसे मेन है इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जो कि एमडी है, तो हालांकि मेन तो सभी है, जाहिर सी बात है। अगर पेंसिल नहीं रहेगी तो पेंसिल से भी आप ड्राइंग नहीं बना पाओगे, ड्राइंग शीट नहीं रहेगी तो ड्राइंग बनाओगे कहाँ। लेकिन वैसे में कहा जाए तो एमडी थोड़ा मेन होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो एमडी हो गया आपका, ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग शीट हो गई, आपका प्रोटेक्टर हो गया। क्या है प्रोटेक्टर, बोले तो जानना हो गया। ये आपका कंपास हो गया, एंड हमारा पेंसिल्स हो गए, स्केल्स हो गए, मास्टर सर्किल हो गया डियर, एंड हमारा क्या है टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर हो गया, और हमारा एक क्लिप हो गई, एंड हमारा क्या है ये बॉक्स हो गया जिसमें आप क्या अपनी ड्राइंग शीट को फोल्ड करके रखे हुए हमारे पेंसिल हो गई। तो इरेजर, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए होंगे जो कि मैंने बताया था कि एमडी ले लीजिएगा। ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया था कि ड्राइंग बोर्ड लेना है या नहीं। ड्राइंग बोर्ड यदि आपके पास ऐसे टेबल मेज है तो अच्छी से, तो उसको क्या है उससे काम चल जाएगा, बट यदि खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिएगा। बाकी आपके पास क्या है ड्राइंग शीट होनी चाहिए, ड्राइंग शीट पर ही आप बनाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस पर डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस टॉपिक है तो हमारे अब डिस्कस करेंगे भाई पेंसिल के बारे में। सर पेंसिल क्या होता है, पेंसिल का यूज़ है, ऐसा इसलिए डियर क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी आप किसी भी ड्राइंग बनाओगे तो पेंसिल से ही बनाओगे, और पेंसिल का बेसिक यूज़ है। तो पेंसिल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप ड्राइंग बनाओगे तो पेंसिल का यूज़ होगा। और पेंसिल में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है, आपको कौन सी पेंसिल मार्केट से लेनी है। तो अभी क्या है आपका चल रहा है बेसिक, अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पेंसिल का यूज पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे एमडी के यूज़ करते हैं, कैसे सारी चीज़ चलती है। तो बेसिक 4-5 कुछ लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद हम अपने सिलेबस को बढ़ेंगे। तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अपने कौन कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं, चलिए हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। और पेंसिल मैं बता दूंगा कौन कौन सी लेनी है। देखिए, थोड़ा मैं आपको पहले इमेज दिखा देना चाहूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डियर। ओके, और क्लियर हो जाएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ही है। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग था, अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया है सिलेबस में। तो थोड़ा पेंसिल के बारे में डिस्कस करता हूँ। जस्ट 1 मिनट में कुछ चीज़ें सेट करा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बाकी कोई नहीं, इतना समझदार हो ही आप। देखिए डियर, आपकी बात करते हैं पेंसिल के यूज़ के बारे में। देखिए, जो आप जनरली आप पेंसिल यूज़ करते हो, अभी तक जो यूज़ करते आए हो, मतलब कि पॉलिटेक्निक में जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े हो उसके पहले जो आप जनरली ये यूज़ करते थे वो थी क्या है आपकी एचबी पेंसिल। आप अपनी पेंसिल उठा के देख लीजिएगा, जो आप जनरली कह सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए 10वीं का पेपर दिए होंगे, बोर्ड एग्जाम 10वीं का पेपर दिए होंगे, तो उसमें जनरली एचबी पेंसिल का यूज़ करते थे और कलर वगैरह यूज़ किए होंगे, ये सारी चीज़ें। बट जनरली हम एचबी क्या है, एचबी पेंसिल का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये हो क्या है, ये हमारा क्या है हार्डनेस को दिखा, एच जो है आपको हार्डनेस को दिखाता है, कितनी मतलब हार्ड है आपकी पेंसिल की जो नोक है। एंड हमारा जी जो बी है वो हमारी ब्लैकनेस को दिखाता है, कालापन को दिखाता है। इतना आपको समझ में आ गया एचबी का मतलब क्या है। एच जो है हार्ड है और बी हमारा ब्लैक है, मतलब एचबी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। जनरली हम अभी तक जो पेंसिल आप यूज़ करते थे डियर, वो एचबी ही थी। आप अपनी पेंसिल को उठा के देखेंगे तो उसमें डियर क्या है, उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा रहेगा एचबी। तो अब लेकिन हमारा इंजीनियरिंग पर्पस से क्या है, हम इंजीनियरिंग पर्पस से पढ़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है पेंटिंग में भी यूज़ होती है, आपके ड्राइंग में भी यूज़ होती है, और स्केच वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी यूज़ होती है। बट हम अपनी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पेंसिल के यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करें। देखिए, एच होता है, इधर एच होता है, इधर हमारा 2H होता है 3H होता है, ऐसे होते होते 4H 5H 6H ऐसे। अब इधर समझिए बी होता है, 2B होता है, 3B होता है, क्या है 3B होता है। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं काट देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है डियर, तो ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा देखिए कुछ चीज़ें मैं सेट करा था, इसी में मुझे टाइम लग रहा है डियर। बाकी आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या बता रहे हैं। इधर एच हो गया हमारा, 2H हो गया, बढ़ता रहा। अभी मैं बता रहूँगा कि इनके जो इधर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ। 3H हो गया, 4H हो गया, एंड ऐसे चलता जाएगा 4H 5H 6H। इधर हमारा क्या बी हो गया, हमारा ये हमारा क्या हो गया 2B हो गया, हमारा क्या है 3B, एंड ऐसे 4B 5B 6B तक ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बढ़ जो रहा है। देखिए, ये जो होती है मिडल के बीच की पेंसिल होती है, मतलब जनरली आप इसी का यूज करते हो। यदि कोई ये नंबर जो बढ़ रहा है, एच बढ़ता जा रहा है,
एच क्या है, हार्डनेस को दिखा रहा है। जब आप क्या है पेंसिल का यूज़ करेंगे अपनी ड्राइंग शीट पे, तो जितनी एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी पेंसिल हार्ड होती जाएगी। अब पेंसिल का हार्ड होने का मतलब क्या है, मेन मुद्दा तो ये है। पेंसिल मेन मुद्दा ये है डियर, जब पेंसिल आप यूज़ करोगे ना ड्राइंग शीट पे, तो क्या है वो अपना पेंसिल जो है, अपना पेंसिल जब उसको मान लीजिए पेंसिल आप यूज़ करें, जितनी हार्ड पेंसिल, लेट्स सपोज दैट आप एच पेंसिल यूज करोगे तो थोड़ा कम हार्ड रहेगी, और 3H 4H करोगे तो ज़्यादा हार्ड रहेगी। मतलब क्या है, वो क्या है, जब पेंसिल आप ऐसे ड्राइंग शीट पे यूज़ करोगे तो उसका असर ड्राइंग शीट पे जाएगा। अभी अभी आप थोड़ा सा समझिए, जब आप बी वाली समझ लेंगे तो आपको हार्ड वाला मतलब समझ आ जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा, थोड़ा बी का समझा देता हूँ, दोनों को रिलेट करके समझाऊँ तो ठीक हो जाएगा। बी क्या है, ब्लैकनेस को दिखाएगा, मतलब कालापन बढ़ता जाएगा। जैसे कि बी रहेगी और 3 भी मान लीजिए, तो या 4 भी मान लीजिए, लेट्स सपोज इधर 4 भी है, हमारा क्या है 4 भी पेंसिल भी है, 4 भी है। तो एक बी पेंसिल है, एक 4 बी पेंसिल है। जो 4 बी पेंसिल रहेगी वो ज़्यादा ब्लैकनेस रहेगी, जो ज़्यादा कालापन ड्राइंग शीट पे दिखाएगी। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इसका जो कालापन का असर है, जो ब्लैकनेस का असर है, वो क्या है ज़्यादा रहेगा आपके ड्राइंग शीट पे। इस प्रकार से समझिए। अब आपको थोड़ा मैं इमेज दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देख लीजिए। देखिए डियर, यहाँ एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एफ ओप नहीं रहेगा, एच यहाँ एच रहेगा। ये हमारा एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप देखिए कितना ये हार्ड होता जा रहा है। हार्ड समझ रहे हैं, मतलब एकदम एकदम कहें तो नुकीला होता जा रहा है। आप जब ड्राइंग शीट पे लगाओगे ना तो ऐसा लगेगा ये ड्राइंग शीट को छेद कर दे रही, पेनिट्रेट करने का काम कर रही। तो ये क्या है, हार्डनेस बढ़ रही। ऐसे ही आपके ड्राइंग शीट पे ऐसे ही एकदम क्या है पतली होती जाएगी। जितना आपका एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना वो पतला होता जाएगा और हार्ड होता जाएगा ड्राइंग शीट पे। जब आप इसको मिटाए, जैसे मान लीजिए इस पेंसिल का यूज़ कर दिए और आप इसको मिटाएंगे तो ड्राइंग शीट पे अपना असर छोड़ेगी। जबकि जो बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थोड़ा इसको समझ लीजिए। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं, बट मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक प्लीज़ करके पढ़िएगा। थोड़ा बहुत बोरियत फील हो सकती है, बट आपको के पास एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को कंप्लीट करा चुका हूँ बहुत पहले ही, बट मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बी की वैल्यू बढ़ती जा रही। तो आप यहाँ देखिएगा 2 भी है, लेट्स सपोज दैट 2 भी है, ये जो वाली है 2 भी है। और ये देखिए आप 6 भी है, 6 बी को देखिए। ये देखिए इसका कालापन ज़्यादा है, ये ज़्यादा काला है, ज़्यादा डार्क है। जबकि 2 बी वाला देखिए आप, ये कम कालापन है। तो ऐसी जब बी की वैल्यू बढ़ती जाती है तो ब्लैकनेस बढ़ती जाती है। बी का मैंने मतलब बता दिया है, एच का मैंने मतलब बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया हो डियर। बाकी इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, लेकिन हाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो बी की बढ़ती वैल्यू रहती है और एच की बढ़ती वैल्यू रहती है वो क्या मतलब शो करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पेंसिल लेना है मार्केट से। तो ये क्या है, और जाहिर सी बात है, ये जो बी वाली पेंसिल होती है, आप जब इसको ड्राइंग शीट पे डीआरजी लिख देते हैं ड्राइंग को, तो ड्राइंग शीट पे जब यूज़ करोगे और उसको मिटाओगे ना, तो आपकी ड्राइंग शीट एकदम गंदी हो जाएगी। जितनी मान लीजिए 7 वाली गलती से आप यूज कर ली और मिटा दिए, तो आपकी क्या है, जो आपकी ड्राइंग शीट होगी ना एकदम, वो मतलब जाहिर सी बात है कालापन ज़्यादा रहेगा तो वो फैलेगा, तो उससे ड्राइंग शीट भी आपकी गंदी होगी। ये आप प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे, अभी जब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, जब आपके साथ ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग सिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे। जबकि ये वाली जो पेंसिलें रहेंगी डियर, जबकि हमारी ये वाली जो पेंसिल रहेगी, ये वाली, इसको क्या है, अगर मान लीजिए यूज कर लिए ऐसे ड्राइंग शीट पे, इस पे मान लीजिए यूज कर लिए इसे, मान लीजिए 3H 4H को, जब इसको मिटाओगे ना तो क्या वो अपना निशान छोड़ेगी, अपना क्या है डियर, निशान छोड़ेगी, उस पर क्या है अपना असर छोड़ेगी। जबकि ये वाली पेंसिल क्या है, ड्राइंग को गंदा कर देगी, ड्राइंग शीट को गंदा कर देगी, जबकि गंदा नहीं करेगी, ये अपना निशान छोड़ेगी। जाहिर सी बात है, आप क्या है, आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स होता है, गोला प्रकार जो होता है, उसको ले लीजिए और क्या है ड्राइंग शीट पे ऐसे खुरच दीजिए, तो वैसा निशान ये पेंसिलें जितनी हार्ड होती जाएंगी वो वैसा छोड़ती हैं। मैं आपको जनरली एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ डियर। तो आप समझ गए होंगे कि सर एच की जो बढ़ती वैल्यू होती है और बी की जो बढ़ती वैल्यू होती है वो हमें क्या बताती है। ओके, एच हमारे हार्डनेस को बताती है कि हार्ड होती जाएगी, बी हमारा ब्लैक होते जाएगा। जबकि यहाँ से आप कुछ ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हुआ हो गया, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट आपको मैंने समझा दिया तो आपको समझ में आ गया। अब मुद्दे की बात करते हैं डियर, आपको मार्केट से कौन कौन सी पेंसिलें परचेस करनी लेनी, तो आप 3 पेंसिल ले लीजिएगा। 3 पेंसिल ले लीजिएगा डियर, जनरली मैं जो आपको बता दे रहा हूँ। एच बी ले लीजिएगा, एच ले लीजिएगा, 3H ले लीजिएगा, क्या है जस्ट 1 मिनट, एच बी ले लीजिएगा, एच ले लीजिएगा, एफ है यार, इसको एच कर लेना, और 3H ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट बात, पेंसिल आप एच लीजिए, 2H लीजिए, 3H लीजिए, लेकिन डियर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेंसिल का यूज कैसे करते हो। क्या है ये पेंसिल का, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट क्या है देखिए समझिए, क्या है कि डियर आपको
क्या है, मैं बोल रहा था, आपको पेंसिल जो लेनी है वो आपको आपके जैसे 3H ले लेनी है। 3H, जस्ट 1 मिनट, मैं अभी क्या है कॉल आ गया था तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट क्या है, क्या ही करें यार, 3H एंड हमारे क्या है, आप HB ले लीजिएगा। अब डियर क्या है, अब डियर आपको समझिए कि आप कैसे पेंसिल का यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए आप पेंसिल को बहुत हार्डली यूज़ करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई, बट आप क्या है पेंसिल का यूज़ करने में सिखा दूँ। जैसे कि हम मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको डिटेल बताने चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास HB पेंसिल, जब HB पेंसिल को आप हल्के हाथ से चलाएंगे तो हल्की चलेगी, लेकिन HB को ही आप क्या है, इसे लिटा के आप उसको क्या है थोड़ा हार्डली चलाएंगे तो भाई उससे क्या है, वो उससे क्या है ब्लैकनेस भी दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप मतलब हाथ की कला भी होती है, हाथ की कला भी होती है, जाहिर सी बात है। जो स्केच वगैरह बनाते हैं, जो भी लोग ड्राइंग बनाते हैं डियर, उसमें हाथ की कला भी होती है। तो आप पेंसिल का कैसे यूज करते हैं, हालांकि पेंसिल का जो जनरली हमने आपको बता दिया वो मार्केट से आपसे ले लीजिएगा। तो आई होप आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं। बाकी डियर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये अभी बेसिक चल रहा है, अभी मैं आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बस बेसिक आपका मजबूत कर रहा हूँ। जब आप बेसिक मजबूत रहेगा तो हमारे साथ आप ड्राइंग बनाएंगे और आप ड्राइंग में एकदम मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। तो ये सारी चीज़ खैर इतना डिटेल में कोई पेंसिल के बारे में बताता नहीं, लेकिन आप पेंसिल के बारे में बता दिया क्योंकि आपका एक्स्ट्रा आपको मैं देने का प्रयास करता हूँ हमेशा। तो ऐसा ही चीज़ आप मार्केट से पेंसिल ले लीजिएगा, हालांकि आके लेक्चर्स आपके लिए आ जाएंगे। और जो लोग एक्स्ट्रा में क्या है तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सर बोलते हैं आप लेक्चर अपलोड कीजिए, लेक्चर अपलोड कीजिए, तो मैं यार क्या है प्लेलिस्ट मेरी है, प्लेलिस्ट के पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हो डियर। बाकी मैं नए लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, अपडेटेड लेक्चर्स। बाकी पुराना और नया में कोई अंतर नहीं, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बहुत लोग मैसेज करते हैं, तो जस्ट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं क्या सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ओके।